ओ प्रभु जी पतित पावन तारो जी तारो नैया मेरी। ओ प्रभु जी देर से तुमको पुकारे क्यों नहीं तुम आ रहे। देर से तुमको पुकारे क्यों नहीं तुम आ रहे। दीन बंधु नाम तेरा दीन क्यों दुख पार है। दे दो अब दर्शन हे भगवन तारो जी तारो नैया मेरी। ओ प्रभु जी पतित पावन तारो जी तारो नैया मेरी। ओ प्रभु जी डोलती नैया भंवर में ना कोई पतवार है। डोलती नैया भंवर में ना कोई पतवार है। आ गया तूफान अब तो तू ही खेवनहार है। अब उबारो ओ निरंजन तारो जी तारो नैया मेरी। ओ प्रभु जी पतित पावन तारो जी तारो नैया मेरी। ओ प्रभु जी भक्त तो है शरण में आपसे विनती करे। भक्त तो है शरण में आपसे विनती करे। रात दिन पल पल पुकारे ध्यान हृदयों में धरे। प्रभु चरण में अर्पण तन मन तारो जी तारो नैया मेरी। ओ प्रभु जी पतित पावन तारो जी तारो नैया मेरी। ओ प्रभु जी ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, कोई व्यक्ति जिसे बहुत बड़ी नदी को पार करना हो
तो वो क्या करेगा? नाव का सहारा लेगा, नाव से जाएगा, परंतु बाय चांस बीच में ही नाव भी ना मिले और शायद नाव टूट भी जाए तो क्या करेगा? यदि उसको कोई तुम्बा मिल जाए, वो तुम्बा को पकड़ लेगा। तो पकड़ लेगा तो क्या होगा? पकड़ने से खाली पार होगा या हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे? हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ेंगे। खाली तुम्बे को पकड़ करके पार नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से जीवात्मा को यदि मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है, मोक्ष में जाना है, तो धर्म का डोर पकड़ करके रख दी। हम जैन धर्म वाले हैं, हम जैन धर्म करने वाले हैं, बस इतना ही पकड़ के रख दिया। लेकिन उसके लिए साधना आराधना के हाथ पर नहीं हिलाए, आचरण के हाथ पैर नहीं हिलाए, तो मोक्ष प्राप्त हो सकेगा क्या? तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो भी सुना है उसका आचरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। हमारे परिश्रम के पहले हम मार्गानुसारी के 35 गुणों पे विचार कर रहे थे। पहला, न्याय संपन्न वैभव, न्याय से जीवन आजीविका कैसी चलाना उसके ऊपर विचार किया। फिर शिष्टाचरण वालों की प्रशंसा करना, जो शिष्ट आचरण करते हैं, अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, उनका आचरण करना, यह दूसरा गुण था। तीसरा गुण कौन सा था, याद है किसी को? उचित विवाह, कुल जाति संपन्न हो, कुल संपन्न हो, हमारे जैसा ही सामने वाला संपन्न हो, अति निर्धन न हो और अपने से अति धनवान भी ना हो। क्योंकि अपने से यानी लड़की वाले से या कोई धनवान हो या लड़के वाले से लड़की वाले धनवान हो तो एक दूसरे की काटते ही रहेंगे, टोकते ही रहेंगे। ये सारी बातें निर्व्यसनी हो, उम्र लायक हो, नहीं तो लड़की की उम्र 20 साल की और लड़के की उम्र 60 साल की। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। पैसे के जोर पे कुछ भी होता है। हमने देखा है 60 साल के वृद्ध के साथ में 25-30 साल की लेडीज को भी देखा हुआ है। पैसा क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, कोई ना मिले तो बूढ़ा भी सही। लेकिन हमारे जीवन का यदि सही रास्ता हो तो जैसा उचित बताया गया है ऐसे ही उचित व्यवहार, उचित विवाह करना चाहिए। आज हम चौथा गुण देखेंगे, पाप भीरुता। चौथा गुण है मार्गानुसारी का पाप भीरुता। पाप का अर्थ तो आप सब समझते ही हैं। पाप कितने हैं? 18। पाप 18 है। और भीरुता यानी क्या? डरना, पापों से डरना। व्यक्ति भले किसी से ना डरे तो चलेगा, परंतु एक पाप से वह डर गया ना तो सभी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। एक अकेले पाप के ऊपर जिसने विजय प्राप्त की है वह दुनिया के सभी वस्तु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमारे जीवन में पाप भीरुता, पाप से डरना अत्यंत आवश्यक है। फिर वो कोई भी पाप क्यों न हो, हिंसा का हो, झूठ का हो, चोरी का हो, कोई भी पाप से डरते रहेंगे तो हमारा जो मार्गानुसारी जिसे मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने की भावना है वे हमेशा पाप से डरते रहेंगे। सम्यक दृष्टि जीव भी आपके समान ही संसार तो करते हैं, उनको भी संतान होती है, परंतु वे क्या करते हैं? पाप तो हर एक को करना पड़ता है, परंतु डर डर के पाप करते हैं। किसी चोर को चोरी की सजा दी गई है और उस सजा में उसे कहा गया है कि एक लोहे का लाल लाल तपा हुआ गोला है,
और उसके ऊपर उसे पैर रखने के लिए कहे तो वो तैयार होगा? उसके ऊपर पैर रखने को तैयार होगा? नहीं तैयार होगा, क्योंकि हर एक जीवात्मा को अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, तो वह जल्दी पैर रखने के लिए तैयार नहीं होगा। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव कभी पाप आचरण करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होगा। आपको किसी ने कहा कि कोई बात नहीं है, अब तो सारी दुनिया के लोग मांसाहार करने लग गए, आप भी करो। आप करोगे? लोहे के गोले पे पैर रखने के समान, जैसे लोहे के गोले पे चोर पैर नहीं रख सकता है, उसी प्रकार से जो सम्यक्त्वी जीव है, जो पापों से डरते हैं, वे ऐसे हिंसा के कार्य कभी भी नहीं कर सकेगा। लेकिन उसको जानना तो पड़ेगा पाप क्या है, पुण्य क्या है। जब तक पाप पुण्य जाने ही नहीं तो फिर समझ में कैसे आएगा? तो समझने के लिए वैसे 18 पापस्थान तो आप लोग जानते गए। तो पहला पाप जो है हिंसा करना। दुनिया में खाते पीते उठते बैठते क्षण क्षण में हिंसा होती ही है, परंतु किलिंग द लिस्ट लिविंग द बेस्ट। थोड़े से थोड़े जीवों की हिंसा में अच्छे से अच्छा जीवन जीना चाहिए। यदि आप सम्यक दृष्टि है और आपको कहा जाए कि जमीन कंद, जो एक सुई के अग्रभाग पर जितना जमीन कंद आता है उसमें अनंत जीव है, तो कोई जीव वो खाने के लिए तैयार होगा क्या? कोई समझदार जीव खाएगा क्या? कोई ऐसा समझदार जीव राह देखेगा क्या? होगी संवत्सरी आवे कहिए माँ 2 महीना तो पक्को पाड़ा मारसा, 2 महीना पचे खावा भला के, जैसे क्या उपकार करते हैं। क्या जरूरत है खाने की? यदि पाप को पाप समझे तो कोई इस प्रकार की हिंसा नहीं कर पा सकते हैं। इसलिए विचार करना है हमारे जीवन में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतना अमूल्य मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है, ऐसे में यदि पापों से नहीं डरेंगे तो फिर किससे डरोगे? बताइए, किससे डरोगे? सास ससुर से? आप सास ससुर है तो बहुओं से डरोगे? किससे डरोगे? एक जो पाप से डरता है उसको किससे डरने की आवश्यकता नहीं। एक कर्मों से जो डरता है उसको किससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जो ईश्वरवादी है, भगवान को ईश्वर को मानने वाले हैं, मूर्ति को मानने वाले हैं, वो क्या कहते हैं? एक परमात्मा का डर रखा तो फिर किसी का डर नहीं है। अब बताइए, परमात्मा का डर रखा तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। परमात्मा के सामने जाएंगे तब चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे और आ गए वापस। परमात्मा कहाँ है बताइए? परमात्मा कहाँ है? कटे रे भगवान आत्मा सो परमोपा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है। आत्मा और परमात्मा में मात्र कर्मों का भेद है। टूट जाए कर्म तो ना भेद है ना खेद है। जिस प्रकार सिंह से मृग डरता है, शास्त्र में स्वेगड़ान सूत्र में गाथा आती है, सिंहम जगाकुड में आचरन्ति दूरे चरन्ति परिसंगमाना एवं कुमेहावि सम्यक् धम्मं दूरेन पावं परिस्पज्ज एजा। सिंहम जहा खुड्डु मिया चरंती, जैसे सिंह मृगचर्या के लिए, जैसे सिंह शिकार को ढूंढने के लिए निकलता है, उस जंगल में जो मृग रहता है, जंगल में कहो उपवन में कहो कोई मृग रहने हरण रहता है, वो हरण क्या करता है? उस सिंह के पास से जाएगा। यदि उसको पता चल जाए कि सिंह ऐसा घूम रहा है तो वह दूर दूर से ही भागेगा।
पास में जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता चल जाएगा यदि मैं पास में गया तो सिंह मुझे खा जाएगा। ऐसे ही जो धर्मात्मा जीव होते हैं वह पाप से दूर दूर भागते हैं, पाप से दूर दूर भागते हैं। वे सोचते हैं मैंने यदि पाप किया तो मुझे मेरे कर्म खा जाएंगे। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? कितना डरो पाप से, क्यों भला पाप से कितना डर लागे था ने? पाप से जिसे डर लगता है ना वो संसार के कार्यों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, धर्म के कार्य में हमेशा हमेशा के लिए आगे ही बढ़ता रहता है। तो उसके विवेक की सम्यक दृष्टि जो जीव है उसके प्रमाण हमारे जीवन में भी पापों से डरते रहना चाहिए। मन में कभी पाप आ जाता है, आता है कि मन में पाप, इसका ऐसा कर देना चाहिए, उसके साथ में ऐसा कर देना चाहिए। कभी कभार झगड़ा हो जाता है ना घर में, जब झगड़ा हो जाता है तो घर में क्या करते हैं, सामने बोलने की ताकत नहीं रहती है। जब सामने बोलने की ताकत नहीं रहती है उस समय सुन तो लेते हैं सब कुछ, जो बड़े हो बुजुर्ग हो या बहू भी क्यों ना बोले सब सुन लेते हैं, परंतु उस समय में जवाब देने का अवसर नहीं है, जवाब नहीं देते हैं। अब जवाब नहीं देते गए तो उसने क्या किया, पाप किया कि पुण्य किया? क्या किया? झगड़ा बढ़ाया नहीं, इसलिए उसने अच्छा कार्य किया, ना पाप किया ना पुण्य किया, शांति रखी, सहनशीलता रखी। उस समय तो अच्छा काम किया, परंतु रूम में जाकर के बैठने के बाद कंटिन्यू विचार आने लगे। आज ऐसा कह देते तो अच्छा होता था, उन्होंने ऐसा कहा उस समय मैं ऐसा सुना देती तो अच्छा रहता था। मन में बहुत सारे ऐसे विचार आ गए, अब दूसरी बार यदि मेरे से को कुछ कहे ना तो मैं तो ऐसे जवाब दे दूंगी। इस प्रकार से मन में व्यू रचना कर दी। वह वापस समय आए ना आए, परंतु रूम में बैठे बैठे पाप का बंद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो मन में जब पाप का विचार आया तो करना क्या? ऐसे विचार आने के बाद फिर वापस ऐसे विचार न आए, इसके लिए मन में जो विचार आए हैं उसका प्रायश्चित्त कर लेने का, और दूसरी बार विचार आते हैं उस वक्त तो उसको ही कट कर देने का, उस विचार को आगे बढ़ने ही नहीं देने का। दो व्यक्ति जंगल के रास्ते से निकलते हैं, दोनों व्यक्तियों को सांप ने डंक मार दिया, सांप ने काट लिया। एक व्यक्ति ने फटाक से अंगूठे को काटा था, अंगूठा काट करके फेंक दिया। जहां पर सांप ने काटा था वो अंगूठा काट करके उसने फेंक दिया। दूसरे व्यक्ति ने कहा अंगूठे को तो काटा है ना, जाने दो, कुछ नहीं, ऐसे ही उतर जाएगा झेल। कुछ नहीं किया उसने। थोड़ी देर में जहर चढ़ते चढ़ते क्या हो गया, पूरे शरीर में फैल जाता है। इसका मात्र अंगूठा ही गया, परंतु बच गया, और उसका पूरे शरीर में जहर फैल गया, तो बचने की कोई संभावना ही नहीं रही। हमारे जीवन में ऐसा ही नहीं होता है क्या? थोड़ा सा सहन करना पड़े, किसी की दो बातें सुन ली और छोड़ दी, उसको कट कर दिया, जाने दो, दिल तो दुखेगा कि नहीं? उसको अंगूठा काटा तो दुखा कि नहीं दुखा? अंगूठा काटने से दुखता तो जरूर गए, लेकिन अंगूठा काटने के बाद दुखा जरूर, पर जिंदगी बच गई। बात को छोड़ दिया, काट दिया, वापस जवाब नहीं दिया, सहन कर लिया, फिर विचार भी बुरे नहीं किए। जब विचार बुरे नहीं आते हैं तो आचार भी बुरा नहीं होता है। वचन से भी मन में जब बुरे विचार आते हैं तो वचन से वैसे ही निकल जाता है, काया से वैसा ही पाप हो जाता है। पहले मन के बुरे विचारों को ही काट दिया तो वचन और काया के पाप से ऑटोमेटिक बच जाते हैं। इसलिए अंगूठे को काटे के समान जो बात बीती है उसको छोड़ देंगे तो दिल में थोड़ा तो दर्द जरूर होगा। मने इसो कियो
मैंने क्यों किए इसो, हमारी कोई गलती नहीं थी तो भी मुझे ऐसा कहा, परंतु उसमें व्यू रचना नहीं करनी। अब मैंने ऐसा किया है तो मैं ऐसा कहूँगी। नया पापों का बंध नहीं करना है और वचन से, फिर पाप ने मन से ही कट कर दिया तो आगे वचन और काया का तो बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं आता है। लेकिन वचन काया से और वचन से यदि बचना हो तो पहले मन को कंट्रोल में करना अत्यंत आवश्यक है। यदि पाप से डरना है, पाप भीरु है, कर्म बंधन से डरना है, तो मन वचन काया से 18 प्रकार के पापों का सेवन ना हो, उसका एक क्षण क्षण में ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। और जब भी पाप कर्म सामने आते हैं उस समय वो अभी तक मन में आया है तब तक ही उसको काट करके खत्म कर देने का। आवे के मन में कोई पाप करन रो, विचार आवे के मन में पाप करन रो, कोई फर्क पड़ना है। भाई भाई दो साथ में रहते हो और आज नहीं तो कल अलग तो होना ही होना है। क्या फर्क पड़ने वाला है, थोड़ा थोड़ा साइड में रख दे, या क्या फर्क पड़ने वाला है, थोड़ा थोड़ा धन पियर को भेज दे, थोड़ा थोड़ा पैसा, थोड़ा थोड़ा जेवर, सोना, हीरा, पन्ना ये पियर को भेज दे। जब अलग हो जाएंगे तब लेके आएंगे, इधर रखा तो डिवाइड हो जाएगा, मुझे नहीं ज़्यादा मिलेगा। ऐसा जब मन में विचार आता है तो उसको जिस प्रकार अंगूठे को काट दिया उसने तो सुखी हो गया, उसी प्रकार ऐसा विचार आते ही उसको काट देना। भाग्य में से कोई ले जाने वाला नहीं है, हाथ से कोई भी लेके चला जाएगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पहने हुए कपड़े से घर में से बाहर निकल जाते गए, वो लोग करोड़ों करोड़ोंपति बन जाते गए, और जिन्होंने सारा धन दबाया है वे लोग धीरे धीरे रोड़पति बन जाते गए। ऐसे उदाहरण देखे हैं क्या? आंखों से देखने के बाद तो अपने भाग्य के ऊपर भरोसा रखना, तो क्यों पाप करना? मन में पाप आए तो उसको काट देना, वचन से किसी को कुछ नहीं कहना, और काया से तो ऐसा काम कभी करना ही नहीं, तो हमारा जीवन सार्थक बनेगा। बाकी सार्थकता नहीं रहेगी जीवन में तो कोई फायदा ही नहीं है। हमें पाप भीरू बनना है, पाप से डरते रहना है, पाप से दूर दूर भागते जाना है। एक बार एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जाता है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहता है, वह हॉस्पिटल की मुलाकात के लिए गया। 4 रूम थे, 4 रूम में 4 पेशेंट थे। हर एक पेशेंट के गादी के पैर के पास में नीचे, गादी के नीचे उसकी फाइल लिखी हुई थी। वह गया अंदर, पेशेंट को देखा, थोड़ा ठीक लग रहा था, फाइल निकाल करके देखी, उसमें लिखा गया था इसको एक जहरीले बिच्छू ने काटा है, और डॉक्टर की कोशिश से बिच्छू का जहर उतर गया है और आज इसको डिस्चार्ज दिया जाएगा। लगभग इसकी तबीयत अब बहुत अच्छी है। 8 दिन पहले इसे बिच्छू ने काटा था और अब वो एकदम स्वस्थ हो गया है। अब वो आज छुट्टी लेगा और आज घर जा सकेगा, यानी डिस्चार्ज आज दोपहर में इतनी बजे होगा, वह उसके ऊपर लिख दिया था। हर एक डॉक्टर उसके ऊपर है जो रहता है दवाखाने के अंदर पैड रहता है, उस पर सब लिख कर जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो 1-2 मिनट आते चले जाते हैं, बाकी का काम तो वर्करों को करना पड़ता है। तो किसको कब डिस्चार्ज देना, क्या करना, क्या प्रोसीजर, वो बाकी के लोग करते रहते हैं। वह व्यक्ति दूसरे रूम में गया, दूसरे रूम में दूसरा पेशेंट था, और उस पेशेंट के गादी के नीचे की फाइल निकाली, उसमें लिखा हुआ था इसको सांप ने काटा है, और 8 दिन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अब तबीयत अच्छी सुधारे पे है, और पूरी सुधारना होवे तब तक और 4 दिन लगने वाले हैं। इसको 4 दिन के बाद छुट्टी दी जाएगी। अब
60% तबीयत अच्छी हो गई है, 40% अभी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। वह फाइल रख देता है, तीसरे रूम में चला जाता है। तीसरे रूम में जा कर के उस पेशेंट की हालत को देखता है। वो बार बार उठ रहा है, सो रहा है, तबीयत बिल्कुल भी स्वस्थता जरा ही लग नहीं रही है। तब फाइल निकाल के देखता है, उसमें लिखा था इसको पिसाळलेला कुत्रा। कि क्या कहते हैं पिसाळलेला कुत्रा, हिंदी को हिंदी में क्या कहते हैं? मराठी में पिसाळलेला और गुजराती लोग कहते हैं हड़कवायो कुत्रो। हड़कवायो कुत्रो यानी पिसाळलेला कुत्रा, उसने काटा है। 8 दिन हो गए हैं, पहले के हिसाब से अब थोड़ी तबीयत अच्छी है। 14 इंजेक्शन में से 8 इंजेक्शन हो गए हैं और इंजेक्शन जब देने के बाद स्वस्थता में थोड़ा फर्क पड़ेगा और लगभग 8 दिनों में इसको डिस्चार्ज दिया जाएगा। वह फाइल पढ़ लेता है, रख देता है, चौथी रूम में जाता है और चौथे रूम में जो पेशेंट था उसकी हालत देखने जैसी थी। वो उठता है, बैठता है, उसके हाथ पैर सब बांध रखे थे, फिर भी वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, मारो, पकड़ो। और इतना चिल्ला रहा है, इतना चिल्ला रहा है। उसकी फाइल निकाली और देखा इसको आदमी ने काटा है और इसके लिए हम लोगों ने महीने से इतनी कोशिश की है, बहुत प्रयत्न किया है, लेकिन अभी तक कोई तबीयत का सुधार हो रहा है ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं, हमारी कोशिश तो जारी है, भगवान की दया होगी तो ये अच्छा हो जाएगा, अन्यथा हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं ये जिंदा रह सकेगा या नहीं रह सकेगा। समझ गए बात को? आदमी कैसे काटता है? आदमी जानवर है। आदमी कैसे काटता है? कैसे काटता है आदमी? एक शब्द ऐसा कह देता है कि सामने वाले का यानी दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ऐसे टुकड़े हो जाते हैं, शस्त्राचे घाव रुजून जातात पण शब्दाचे घाव रुजत नाही। और स्वभाव भी खुद का ऐसा होता है कि किसी ने एक कहा तो दूसरा 2 करने के लिए तैयार हो जाता है। उसमें वह क्या सोचेगा, उसने मुझे ऐसा किया है इसलिए उसको मारो, काटो। उसकी तैयारी क्या रहती है? मारने की, काटने की। और ऐसे में व्यक्ति पागल भी बन जाता है और पागल आदमी बन जाता है तो वो क्या बोलता है, क्या कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसे समय में उसे क्या कर सकते हैं? पागल व्यक्ति का सुधरना कोई संभव हो सकता है क्या? पागल व्यक्ति को संभालना बड़ा कठिन है। बम्बई में एक सेठ जी थे, लगभग 5 भाइयों का परिवार था। अब जो खरबोपति नहीं, खरबोपति। बॉम्बे में एक फ्लैट खरीदना भी कठिन है। उनकी 5 भाइयों की मिलकर के 6 मंजिला घर था, 6 मंजिल। और एक फ्लैट ऐसा था, एक फ्लोर ऐसा था कि एक बंगला, 6 फ्लोर पे जैसे बंगले बने हो इतना। और नीचे पार्किंग में देखो आप तो एक व्यक्ति, घर में एक व्यक्ति के पीछे 2 भारी से भारी कार। 5 भाई का घर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर साधु संतों को रहने की जगह, फर्स्ट फ्लोर पर साधु संतों को रहने की जगह थी। परंतु जैसे आदमी ने आदमी को काटा, वैसे उसी प्रकार से 5 भाइयों में स्टेट के लिए झगड़े चालू हो गए। अब इतना धार्मिक परिवार था, इतना उनके माँ बापों ने इतना कुछ किया है। राजकोट में फ्री ऑफ चार्ज कैंसर की हॉस्पिटल चल रही है। बम्बई में फ्री ऑफ चार्ज चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रही है। अब थोड़ा सा
पैसा लेने लग गए। पहले वो भी नहीं लेते थे। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल चैरिटेबल जिन्होंने बना रखी गए, माँ बाप ने इतना किया और पांचों ही बेटे के झगड़े बम्बई के बड़े से बड़े सेठ लोगों ने सभी ने पांचों भाइयों को बैठा करके समझाया, एक भी मानने के लिए तैयार नहीं। लोग हमारे पास में आए, हमारे गुरनीश जी महाराज साहब के पास, इतना धार्मिक परिवार महाराज साहब, आप तो कुछ तो भी करो, आप तो जाओ, आप तो कुछ तो भी समझाओ। तो बड़े महाराज साहब ने कहा कि लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर साधु संतों के लिए रखा था उसमें अभी बड़े भाई का बेटा घुस गया है, अब रहने की जगह ही नहीं, तो हम कहाँ जाए बोले। पहले जो स्थानक के समान फर्स्ट फ्लोर रखा था उसमें भी बड़े भाई का बेटा चला गया रहने के लिए, तो अब कहाँ रहेंगे। उन जो सेठ लोग, दूसरे श्रावक लोग थे, उन्होंने जो थोड़े दो भाई अच्छे स्वभाव वाले थे उनको समाचार दिए, आप लोग एक काम करो, महासती जी को घर पे लेके जाओ और कुछ तो भी मन मुटाव होगा तो मिटा दो। वकील लोग करोड़पति बन गए थे, सारे कोर्ट में केस इतने चल रहे थे कि वकील लोग करोड़पति बन गए थे। और वो वकील लोग कहते थे आपके भाग तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन हम तो मालामाल हो गए हैं। इस प्रकार से इतनी स्टेट, लेकिन क्या करेंगे। तो यह झगड़ा मिटाने के लिए जब हम लोगों को दो भाई अच्छे थे वो ले जाने के लिए आए, तीसरा भाई थोड़ा अच्छा था थोड़ा खराब था, लेकिन बीच में एक शब्द ऐसा कहता था, जिस काल में जो होना सो होगा। आत्मा परमात्मा की बातें बहुत करता था, इसलिए कहता था हमारे कर्म ऐसे है, अभी जिस काल में जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तो बड़े महाराज साहब कहते थे हाथ करके कांटा बोना और फिर उसके कांटे ना आए उसका ध्यान रखना। उसके पहले आप सोचो समझ लो, दुनिया में बदनामी हो रही है, आपके बाप दादा ने इतनी नामना कमाई, आप थोड़े तो समझ जाओ, थोड़ा तो कुछ समझो। लेकिन कुछ समझने के लिए वो तैयार नहीं। कुछ भाई समझ गए और समझौता अच्छी तरह से हुआ, लेकिन दो तो बड़े कट्टर अडानी थे, अडानी कहना पड़ेगा, समझे नहीं तो। एक समय में ऐसी हालत हो गई कि जो भाई नहीं समझने वाला था, आत्मा की बातें करना और काम खराब करना, बातें आत्मा की इतना कि ऐसा लगता था कि साधु संतों को भी ना समझे, इतना उनको समझ रहा है। ऐसी बातें करने वाले व्यक्ति के घर को सील लग गया, जाए तो जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ पैसा था उससे फॉरेन में चले गए हैं। आज के दिन में उनकी बहू और बेटियां, जिनका कैलेंडर में फोटो छापा जाता था, ज्वेलरी के बॉक्स के ऊपर ज्वेलरी के दुकान में एडवर्टाइज के लिए जिनके चित्र के लाखों रुपए आते थे, ऐसी रूपवती, ऐसी धनाढ्य, ऐसी पैसा वाली बहुएं फॉरेन में लोगों के घर में काम कर रही है। कर्म, ये पहले ही पापों से डरते रहते तो आज ये हालत होती। पाप करता माप राख्यू होत जो, आज मारी आ हालत ना होत जो। पाप करता माप राख्यू होत जो। पाप करते हुए यदि हिसाब रखा होता, पाप का फल क्या आएगा उसका चिंतन रखा होता, तो ये हालत नहीं होती। आदमी ने आदमी को ऐसा काटा, वह व्यक्ति अंदर से ऐसा टूटा, फॉरेन में जाकर के बहू बेटे तो काम करने लग गए, वो व्यक्ति घर में विचार कर करके ऐसा पागल बना कि उसको घर में बांध के रखना पड़ता था। आंखों देखा हाल, सब कुछ हमने सामने आंखों से देखा हुआ है। इसलिए कहते हैं इन छोटी छोटी पापों की जब विचारना मन में आ जाती है, जैसे सांप काटने वाले ने अंगूठे को काट के फेंक दिया, उसी प्रकार पाप का कोई भी विचार आए, फटाक से काट के फेंक दो। धन मिले ना मिले,
भाग्य में पैसा आए ना आए, कोई हमें पूछे ना पूछे, परंतु पाप तो हरगिज नहीं करना चाहिए। यह सुंदर मनुष्य जन्म मिला है, हमें इंसान बनना है, हैवान नहीं बनना है। एक काव्य में बहुत सुंदर कहा है, अवतार ले इंसान का एहसान क्या किया, आया था करने स्वर्ग पर स्मशान कर दिया। अवतार ले इंसान का एहसान क्या किया, आया था करने स्वर्ग पर स्मशान कर दिया। देख तू उपकार आग धरती नीर का, फल फूल वाले वृक्ष का बहते समीर का, उनको काट छाट दे निशान कर दिया, आया था करने स्वर्ग पर स्मशान कर दिया। मित्रों के परिवार पौरजन के साथ में अमृत के बदले जहर दिया बात बात में, फूलों की जगह कांटों का निर्माण कर दिया, आया था करने स्वर्ग पर स्मशान कर दिया, आया था करने स्वर्ग पर स्मशान कर दिया। बेजोड़ प्रेम माता पिता का लाल से, पाला पढ़ाया प्यार भरे दिल विशाल से, फैशन में बन के बावले अपमान कर दिया, आया था करने स्वर्ग पर स्मशान कर दिया। अवतार ले इंसान का एहसान क्या किया, आया था करने स्वर्ग पर स्मशान कर दिया। मनुष्य जन्म क्यों प्राप्त हुआ है? स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, परंतु एक फल फूल इनको जितना समझता है, जो एकेंद्रिय जीव है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति, ये सारे एकेंद्रिय जीव है। ये हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मानव उपकार का बदला अपकार के दे करके हैवान जैसा बन जाता है, परंतु ऐसा हैवान न बन करके हमें पाप भीरू बनना है। मार्गानुसारी का जो चौथा गुण है वह कहता है पाप भीरू बनो, पाप से डरो और किसी को मत डरो। पाप कर्मों से डरते रहेंगे, नए पापों का बंध नहीं होगा, पुराने कर्मों का क्षय हो जाएगा और आत्मा की शुद्धि होती जाएगी। हमें आत्मा की शुद्धि करना है, परमात्मा दशा को प्राप्त करना है। इन मार्गानुसारी के गुणों को समझेंगे तो हमारे आत्मा का कल्याण होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की। अभी जाप चालू कर रहे